हाय बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोग को VVI क्लास JR में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 10वीं वर्ग के इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। और यह प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ से है। और एक प्रश्न आता है जो VVI प्रश्न में है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के भूमिका का योगदान क्या था, या बिस्मार्क का भूमिका क्या था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान क्या था। तो हम सबसे पहले जानें कि बिस्मार्क एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ और सेनापति था। वह जर्मनी के एक बहुत बड़ा भूभाग जो प्रासा के नाम से प्रसिद्ध था, और वो प्रासा का वो सेनापति था। प्रासा जर्मनी का ही एक भाग था, एक अलग राष्ट्र के रूप में उस समय जाना जाता था जर्मनी में ही, लेकिन उसका ये सेनापति था। और इन्होंने अपने सैन्य शक्ति को जर्मनी के एकीकरण में लगा दिया, और अपने सैन्य शक्ति से सबसे पहले वो प्रासा को सबसे मजबूत और सुदृढ़ एक राष्ट्र बनाया। वह एक ऐसा राष्ट्र बना प्रासा कि उस समय यूरोप में उसका नाम होने लगा। और उस समय के सबसे मजबूत राष्ट्र जो ऑस्ट्रिया था, तो प्रासा ऑस्ट्रिया से भी मजबूत हो गया। और उसकी अपेक्षा जो है जर्मनी में प्रासा का नाम आगे हो गया। ऑस्ट्रिया इससे खलबल जो है वो उनमें होने लगा। और इस तरह से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से भी युद्ध किया। और इस युद्ध के लिए बिस्मार्क को इटली से जो है वो संबंध रखना पड़ा, और इटली से उनको हाथ मिलाना पड़ा। और जब इटली से वो मिला तो उसके बाद से इटली और जर्मनी दोनों एक होकर और ऑस्ट्रिया से लड़ाई किए। और ऑस्ट्रिया से जब लड़ाई हुआ तो उस समय ऑस्ट्रिया जो है बहुत बुरा तरह से जो है वो पराजित हो गया। और जब ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, उस समय जर्मनी के एकीकरण में और जर्मनी की स्वतंत्रता जो थी, वो ऑस्ट्रिया वहाँ से छोड़कर जाने लगा, और छोड़ भी दिया। तो 1/3 जो है जर्मनी जो है वो उसी समय आज़ाद हो गया और एकीकरण हो गया। जो बचा उचा था वो फ्रांस छेका हुआ था। तो फिर बिस्मार्क ने इस लड़ाई को जारी रखा और फ्रांस से लड़ाई लड़ा। और फ्रांस से जब लड़ाई लड़ा तो उस समय फ्रांस भी हार गया। और फ्रांस जब हारा तब उस समय कहा जाए तो जर्मनी जो है वो जीत हासिल किया, और जर्मनी पूर्ण रूप से आज़ाद भी हो गया और एकीकरण भी हो गया। यह शुभ दिन उसे 1871 में प्राप्त हुआ। और 1871 में जर्मनी जो है वो एकीकरण होने में जो है कामयाब हो गया। और इस तरह से जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क की बहुत बड़ा भूमिका थी। और बिस्मार्क ने ही इटली के साथ संबंध बना के इटली के साथ मिलकर और जर्मनी को एकीकरण किया। तो देखा जाए तो बिस्मार्क जो है वो मुख्य रूप से जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत बड़ा महानायक था, और उसका बहुत बड़ा योगदान था। फिर हम दूसरे प्रश्न के साथ हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।